Good morning, everyone. Today I am going to start a new series and that is of General Geography. आज से मैं एक नई सीरीज शुरू कर रही हूँ और वो सामान्य भूगोल के बारे में है. In this series, I will post some videos about general terms of geography, which are considered very important in geography. And in today's video, I will tell you something about weathering. तो ये जो हमारी एक नई सीरीज़ है ये किसी क्लास के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है जो भूगोल के बारे में सामान्य जानकारी रखना चाहते हैं. और आज का हमारा जो ये पहला वीडियो है ये वेदरिंग के बारे में है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अपक्षय. अब वेदरिंग क्या होता है, कैसे होता है, इसके प्रकार कौन कौन से हैं, वो सब हम शॉर्ट में इस वीडियो में समझेंगे. व्हाट इज़ वेदरिंग? अपक्षय क्या है? वेदरिंग इज अ प्रोसेस इन विच रॉक्स ब्रेक डाउन थ्रू कॉन्टैक्ट विद द अर्थ एटमॉस्फेयर, वाटर एंड बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म. वेदरिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें चट्टानें पृथ्वी के वातावरण के, जल के और जैविक तत्वों के संपर्क में आकर टूट फूट जाती हैं. इट अकर्स ऑन द साइट विदाउट एनी डिस्प्लेसमेंट. और इस प्रक्रिया में चट्टान का अपने स्थान से स्थानांतरण नहीं होता, वो अपने स्थान पर ही पड़ी रहती है. इसे हम कह सकते हैं कि जब कोई चट्टान अपने स्थान पर पड़ी पड़ी वातावरण के तत्वों के संपर्क में आकर टूट जाती है तो उसे हम अपक्षय कहते हैं. कि एक चट्टान है वो वहीं पड़ी है जहाँ उसका स्थान है, और वहीं पर जब सैकड़ों हजारों साल तक उसके ऊपर वातावरण के तत्व काम करते रहते हैं, कभी बारिश पड़ती है, कभी धूप पड़ती है, कभी ओले पड़ते हैं, कभी ओस पड़ती है, तो उन सारे तत्वों के संपर्क में आने के कारण वो चट्टान अपने ही स्थान पर पड़ी रहकर टूट जाती है. तो उस टूटने की प्रक्रिया को अपक्षय या वेदरिंग कहा जाता है. टाइप्स ऑफ वेदरिंग. अब वेदरिंग के भी 3 टाइप हैं ब्रॉडली. इनको हमने 3 भागों में बांटा है. ब्रॉडली वेदरिंग इज क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज: मैकेनिकल और फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग. मोटे तौर पर अपक्षय को 3 भागों में बांटा जाता है. पहला यांत्रिक या भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय. अब हम तीनों को शॉर्ट में समझेंगे. मैकेनिकल और फिजिकल वेदरिंग, यांत्रिक और भौतिक अपक्षय. When rocks break down through direct contact with atmospheric conditions such as temperature, precipitation, pressure, etc., the process is known as mechanical or physical weathering. जब चट्टानें वातावरण के तत्वों के संपर्क में आकर टूट जाती हैं तो उसे हम भौतिक अपक्षय कहते हैं. और ये वातावरण के तत्व कौन से हैं? तापमान, वर्षण, दाब आदि. यानी कि जब किसी चट्टान के ऊपर तापमान का असर पड़ता है, तापमान बहुत कम या बहुत ज़्यादा होता है, उसके ऊपर वर्षण का असर पड़ता है, यानी कि उसके ऊपर ओस गिरती है, बारिश गिरती है, ओले गिरते हैं, उनका प्रभाव पड़ता है. एंड प्रेशर, और उसके ऊपर वायुमंडल या दाब का प्रभाव पड़ता है. तो इन सारे प्रभावों से वो चट्टान टूट जाती है और वो टूटने की प्रक्रिया यांत्रिक या भौतिक अपक्षय कहलाती है. इट अकर्स इन वेरी कोल्ड और वेरी ड्राई एनवायरनमेंट. मेनली ये भौतिक अपक्षय उन स्थानों पर होता है जहाँ तापमान या तो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है या बहुत ही गर्म होता है, मतलब एक्सट्रीम कंडीशन, वेरी कोल्ड और वेरी ड्राई. और साथ साथ यहाँ तापमान में शुष्कता होना भी ज़रूरी होता है. जहाँ ड्राई एनवायरनमेंट है, वायुमंडल में नमी की कमी है, वहाँ पर ये भौतिक अपक्षय होता है. फ्रीज थॉ एंड एक्सफोलिएशन आर इट्स मेन टाइप्स. ये मैकेनिकल वेदरिंग जो है, यांत्रिक अपक्षय, ये भी मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है. एक तो फ्रीज थॉ और दूसरा एक्सफोलिएशन. अब ये फ्रीज थॉ और एक्सफोलिएशन कैसे होता है इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं. ये देखो, ये एक एग्जाम्पल है, फोटो दिख रहा है, ये चट्टान बीच में से टूट गई है. इतनी बड़ी शिला है और ये बहुत कोल्ड एरिया में है, इसीलिए पीछे बर्फ़ दिख रहा है हमें. तो ये जो अपने स्थान पे टूट गई, ये फ्रीज थ्रो प्रक्रिया से टूटी. फर्स्ट नंबर फिगर एक रॉक है जिसमें एक क्रैक है और उस क्रैक में पानी इकट्ठा हो जाता है. बारिश के समय या रात में ओस पड़ने से उस क्रैक में पानी इकट्ठा हो जाता है. सेकेंड नंबर फिगर वाटर फ्रोजन एंड एक्सपेंड्स. टेम्परेचर जब और डाउन हो जाता है, जैसे रात के समय टेम्परेचर डाउन हो जाता है, तो वो क्रैक में इकट्ठा जो पानी था वो जम जाता है और वो बर्फ़ में परिवर्तित हो जाता है. बर्फ़ में परिवर्तित होने के कारण वो बर्फ़ चट्टान पर दबाव बनाती है, जिससे वो क्रैक थोड़ा फैल जाता है, उसकी चौड़ाई बढ़ जाती है. थर्ड नंबर फिगर वाटर गेट्स डीपर इनटू क्रैक.
सुबह जब धूप निकलती है वो बर्फ़ पिघल जाता है और पानी तरल लिक्विड होने के कारण वो क्रैक में और नीचे तक चला जाता है। नीचे जाके रात को फिर वही प्रक्रिया होती है, वो फिर से जम जाता है और वो गैप जो था, वो क्रैक जो था, उसकी चौड़ाई बढ़ती जाती है। एंड एट लास्ट रिपीटेड एक्सपेक्शन कॉजेज द रॉक टू ब्रेक डाउन। तो जब ये बार बार इस तरह से एक्सपेंशन होता रहता है, ये क्रैक की चौड़ाई बढ़ती जाती है, तो एक समय ऐसा आता है कि ये चट्टान को दो टुकड़ों में विभाजित कर देती है, जैसे हमने पहली फिगर में देखा था। और इसी तरह जो ये दो टुकड़े बन गए हैं, इन 2 से 4, 4 से 6 चट्टान के टुकड़े होते चले जाते हैं और ये प्रक्रिया मैकेनिकल वेदरिंग के अंतर्गत आती है। ये एक दूसरा एग्जाम्पल है मैकेनिकल वेदरिंग का, एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन क्या होता है कि जिस प्रकार से प्याज की परतें होती हैं, संकेंद्रीय परतें, सेंट्रिक लेयर्स होती हैं प्याज की, ऊपर की लेयर हटाकर नीचे की लेयर, उसके नीचे की लेयर, इस तरह से हम लेयर्स निकाल सकते हैं। इसी तरह ये जो वेदरिंग है, इसमें रॉक की ऊपर की लेयर हट जाती है, उसका अपक्षय हो जाता है, फिर नीचे की लेयर दिखती है, फिर वो नीचे की लेयर का भी अपक्षय हो जाता है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को एक्सफोलिएशन कहते हैं। इसको हम थोड़ा और क्लियरली समझते हैं दूसरे डायग्राम से। फर्स्ट नंबर पे देखिए, एक रॉक है और सरफेस हीट्स एंड एक्सपेंड्स। दिन में जब तेज़ धूप निकलती है तो उसकी सरफेस गर्म हो जाती है, गर्म होकर वो तपने लगती है और गर्म चीज़ फैल जाती है, तो वो सरफेस एक्सपेंड हो जाती है। सेकंड नंबर में देखा, रात हो गई, तापमान कम हो गया, ठंडा हो गया, सरफेस कूल्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। तो जो सरफेस दिन में बहुत गर्म होकर फैल गई थी, अब वो ठंडी हो जाती है और फिर वो सिकुड़ जाती है। थर्ड नंबर पे जॉइंट्स फॉर्म इन आउटर पार्ट। अब जब बार बार सरफेस का फैलना और सिकुड़ना चलता रहता है, कभी दिन में सरफेस फैल जाती है, रात में सरफेस सिकुड़ जाती है। इन द डे टाइम सरफेस एक्सपेंड्स एंड इन नाइट सरफेस कॉन्ट्रैक्ट्स। तो फिर क्या होता है कि ऊपर की सरफेस जो बार बार फैल रही है, सिकुड़ रही है, फैल रही है, सिकुड़ रही है, तो उसके अंदर क्रैक्स पड़ जाते हैं या उसमें जॉइंट्स पड़ जाते हैं। जैसे हमने देखा थर्ड नंबर में, ऊपर की सरफेस में बहुत सारे ये क्रैक्स पड़ गए और ये क्रैक्स धीरे धीरे एक्सपेंड होते रहते हैं एंड एट लास्ट आउटर सरफेस ब्रोकन अवे। और जैसे 4 नंबर फिगर में हमें दिख रहा है कि ऊपर की सरफेस क्या हुआ, वो ब्रोकन अवे, वो टूट गई। तो इस तरह से ऊपर की एक लेयर का टूट जाना, वो प्रक्रिया एक्सफोलिएशन कहलाती है। इसके बाद जब ये प्रोसेस आगे होगा, तो जब नीचे वाली सरफेस जो अब आउटर सरफेस बन गई है, उसका भी इसी प्रकार से एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होता रहेगा और वो लेयर भी टूट जाएगी। इस तरह से होने वाला वेदरिंग, उसको हम एक्सफोलिएशन कहते हैं और ये भी मैकेनिकल वेदरिंग का ही एक टाइप है। केमिकल वेदरिंग, रासायनिक अपक्षय। When composition of the rocks is changed due to chemical reaction with water, the process is known as chemical weathering. जब किसी चट्टान की रासायनिक संरचना में परिवर्तन आ जाता है, और वो परिवर्तन क्यों आता है, जल के साथ होने वाली रासायनिक क्रियाओं के कारण, तो उस प्रक्रिया को हम केमिकल वेदरिंग या रासायनिक अपक्षय कहते हैं। जब चट्टानों का संरचना जल के साथ होने वाले रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण बदल जाती है, तो उस प्रकार की प्रक्रिया को केमिकल वेदरिंग या रासायनिक अपक्षय कहा जाता है। इट मेनली अकर्स इन हॉट एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट। ये मुख्य रूप से गर्म और आर्द्र वातावरण में होती है। जिन क्षेत्रों में तापमान भी ज़्यादा है और वर्षा भी ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा है, उन क्षेत्रों में ये घटित होती है। ऑक्सीडेशन, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, हाइड्रोलिसिस आर सम ऑफ इट्स टाइप्स। इसके मुख्य प्रकार हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जो जल में ऑक्सीजन होता है वो रॉक्स के ऊपर रिएक्शन करता है और जिसके कारण रॉक्स के कुछ प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं, उसके कुछ गुण बदल जाते हैं। कार्बोनेशन, कार्बोनेशन क्या होता है, जो वर्षा के जल में कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है वो कार्बोनिक एसिड को फॉर्म करती है और कार्बोनिक एसिड शेल में पाए जाने वाले, चट्टान में पाए जाने वाले कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है, जिससे उस शेल का केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता है। हाइड्रेशन, हाइड्रेशन में क्या होता है, पानी चट्टान के साथ केमिकली रिएक्शन करता है जिससे उस चट्टान की कंपोजिशन चेंज हो जाती है। हाइड्रोलिसिस में पानी में उपस्थित जो एसिड्स होते हैं वो रॉक के किसी एक पर्टिकुलर मिनरल को डिज़ोल्व कर लेते हैं, घोल देते हैं
जिसके कारण उस रॉक की केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाती है। तो इस तरह से किसी भी कारण से, किसी भी वाटर के कारण रिएक्शन होके जब रॉक्स के केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज आ जाता है, उसकी रासायनिक संरचना में कोई परिवर्तन आ जाता है, तो उसे हम केमिकल वेदरिंग या रासायनिक अपक्षय कहते हैं। जिससे जैसे कि लोहे के ऊपर जंग लग जाना, वो ऑक्सीडेशन का एक एग्जाम्पल है। तो लोहे के ऊपर जंग लग गया यानी कि वो जो आयरन की रॉक थी उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गया। यहाँ पर ये एग्जाम्पल देख सकते हैं हम। यहाँ एक रॉक है जो जगह जगह से टूट फूट गई है। तो ये क्यों टूटी फूटी दिख रही है हमें? क्योंकि इसके बीच में बहुत सारे पार्टिकल ऐसे थे जो कि केमिकल वेदरिंग के कारण चेंज हो गए या वो डिज़ोल्व हो गए। उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट पाए जाते थे जिन्होंने वाटर के साथ रिएक्शन करके वो डिज़ोल्व हो गए, घुलनशील थे, और इसीलिए वो पूरी रॉक जो थी वो वेदर्ड हो गई, अपक्षित हो गई, टूटी फूटी हो गई। यहाँ पर ये भी एक केमिकल वेदरिंग का एग्जाम्पल है। जो लाइमस्टोन एरिया होते हैं जहाँ चूना पत्थर की चट्टानें पाई जाती हैं, वहाँ चूना पत्थर पानी में घुलनशील होने के कारण घुल जाता है और इस तरह की केव्स बन जाती हैं, गुफाएं बन जाती हैं। ये गुफाएं केमिकल वेदरिंग के एग्जाम्पल हैं। बायोलॉजिकल वेदरिंग या जैविक अपक्षय। बायोलॉजिकल वेदरिंग इन्वॉल्व्स फिजिकल वेदरिंग एंड केमिकल वेदरिंग बोथ। जैविक अपक्षय में यांत्रिक या भौतिक अपक्षय और रासायनिक अपक्षय दोनों शामिल हैं। मतलब जो जैविक अपक्षय होता है उसमें कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो फिजिकल वेदरिंग का काम करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो केमिकल वेदरिंग का काम करते हैं। वो कैसे? When rocks break down due to chemical reaction with released acids biological organisms। जब ये जीव जंतु या पेड़ पौधों से कुछ ऐसे एसिड्स निकलते हैं जो चट्टानों के साथ केमिकल रिएक्शन करते हैं और वो चट्टानें टूट जाती हैं, तो वो बायोलॉजिकल वेदरिंग ऐसा है जो कि केमिकली काम करता है। कि कुछ ऐसे जीव जंतु हैं कि उनमें से वो स्राव निकलते हैं, वो इस तरह के एसिड रिलीज़ करते हैं कि उन एसिड के कांटेक्ट में आकर चट्टानें टूट जाती हैं। ये बायोलॉजिकल वेदरिंग में आता है, लेकिन ये प्रोसेस जो होता है ये एक केमिकल प्रोसेस है, ये एक रासायनिक प्रक्रिया है। When trees roots grow into fracture of a rock and widen the gap causing the rock breakdown। अच्छा, अब यहाँ देखते हैं हम फिजिकल वेदरिंग कैसे होती है। जब पेड़ों के जड़ें चट्टानों के क्रैक्स में, चट्टानों की दरारों में अंदर चली जाती हैं और वो फैलती जाती हैं जिससे वो चट्टानें टूट जाती हैं, तो वो एक तरह की मैकेनिकल या फिजिकल वेदरिंग है जो जीव जंतुओं के द्वारा या पेड़ पौधों के द्वारा होती है। बहुत से जीव जंतु भी बिल बनाते हैं चट्टानों में, उनका वो बिल बनाना वो भी वेदरिंग का ही एक पार्ट है। तो इस तरह बायोलॉजिकल वेदरिंग का मतलब होता है कि चट्टानों का अपक्षय हो रहा है, लेकिन वो जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के द्वारा हो रहा है, और ये अपक्षय दोनों प्रकार से होता है, रासायनिक तरीके से भी और भौतिक या यांत्रिक तरीके से भी। यहाँ इस फिगर में ये एक रॉक है जिसमें रॉक में से कुछ पेड़ पौधे दिख रहे हैं और ये इन पेड़ पौधों की जड़ें चट्टानों में अंदर जा रही हैं और ग्रेजुअली ये इस चट्टान को तोड़ देंगी, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित कर देंगी। तो ये बायोलॉजिकल वेदरिंग होगा, लेकिन यहाँ पर ये चट्टान का टूटना, इसको हम फिजिकल वेदरिंग में भी काउंट कर सकते हैं। इसी तरह जैसे ये पौधे की जड़ें नीचे जा रही हैं चट्टान में, धीरे धीरे ये जड़ बड़ी होती जाएगी और ये चट्टान छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाएगी। यहाँ इस फिगर में हम देख रहे हैं कि ये चट्टानें हैं जिसमें कुछ बिल बने हुए हैं, बरोज बने हुए हैं। ऐसे बहुत से जीव जंतु हैं जो कि चट्टानों में बिल बनाकर रहते हैं, जैसे स्नेक्स हैं, रैट्स हैं। तो ये जो चट्टानों में बिल बनाते हैं ये भी वेदरिंग करते हैं, चट्टानों को ये खोखला कर देते हैं, उन्हें अंदर अंदर कुरेदते रहते हैं जिससे चट्टानें खोखली हो जाती हैं, और ये वेदरिंग का ही एक पार्ट है। तो इस तरह चट्टानों का टूटना वैसे वो फिजिकल वेदरिंग में आता है, लेकिन क्योंकि ये जीव जंतुओं द्वारा किया जाता है इसको हम बायोलॉजिकल वेदरिंग भी मानते हैं, इसको हम जैविक अपक्षय भी मानते हैं। तो इस तरह से आपने देखा इस वीडियो में कि एक ही स्थान पर चट्टानों का टूटना वेदरिंग कहलाता है। अपने ही स्थान पर चट्टान पड़ी पड़ी टूट जाती है तो वो वेदरिंग है, और उसके टूटने के जो कारण हैं उन कारणों के आधार पर हमने उसको 3 भागों में बांटा है। अगर वो एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स के कारण टूटी है वो फिजिकल वेदरिंग है, वो केमिकल रिएक्शन के कारण टूटी है वो केमिकल वेदरिंग है, और अगर वो जीव जंतुओं और पेड़ पौधों की प्रक्रियाओं के कारण टूटी है तो वो बायोलॉजिकल वेदरिंग है। और मुझे उम्मीद है कि वेदरिंग के बारे में, अपक्षय के बारे में एक सामान्य जानकारी आपको इस वीडियो से प्राप्त हो गई होगी। थैंक यू।